हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी यादव नंदन आपद भी परिभूता माम त्राय स्वासु जनार्दन। हे कृष्ण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 36 में लिखा है कि धूतम छलयस्तामास्मि तेजस्व तेजस्विनामहम जयो अस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वातामहम। अर्थात मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावकारी पुरुषों का प्रभाव हूँ एवं मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। इसका तात्पर्य ये है कि धूतम अर्थात जुआ एक बहुत बुरी चीज है और शास्त्रों में इसका निषेध माना गया है। इसको भगवान ने अपना स्वरूप क्यों बतलाया है, और यदि भगवान का ही स्वरूप है तो इस खेल को खेलने में बुराई क्या है? इसके उत्तर में विभिन्न लोगों के विभिन्न विभिन्न मत हैं और मैं आपको बताऊंगी कि संसार में उत्तम, मध्यम और नीच जितने भी जीव और पदार्थ हैं सभी में भगवान व्याप्त हैं और भगवान की ही सत्ता स्फूर्ति से ये सब चेष्टा करते हैं। एक ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसमें भगवान की सत्ता और शक्ति निहित ना हो। हर चीज में भगवान की सत्ता और भगवान की शक्ति दोनों निहित हैं। ऐसे सब प्रकार के सात्विक, राजस और तामस जीव एवं पदार्थ जो विशेष गुण, विशेष प्रभाव और विशेष चमत्कारों से युक्त हैं, उनमें भगवान की सत्ता और शक्ति का विशेष विकास है। इसी दृष्टि से यहाँ भगवान ने बहुत ही संक्षेप में देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, राक्षस, सर्प, चेतन, वज्र, इंद्रिया, मन, शुद्ध, अशुद्ध, समुद्र, जड़, साथ जय, निश्चय, तेज, नीति, ज्ञान आदि भावों का भी वर्णन अलग अलग किया है। थोड़े में सबका वर्णन हो जाए, इसी से प्रधान प्रधान समष्टि विभागों के नाम बतलाए गए हैं। अभिप्राय ये है कि जिस जिस व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया या भाव का मन से चिंतन होने लगे उसमें मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसी से छल करने वालों में जुए को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है, उसे उत्तम बतलाकर उसमें प्रवृत्त करने के उद्देश्य से नहीं। भगवान तो महान, क्रूर और हिंसक सिंह और मगर को भी सहज ही विनाश करने वाले अग्नि को तथा सर्व संहारकारी मृत्यु को भी अपना स्वरूप बतलाते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि यह थोड़े ही है कि कोई भी मनुष्य जाकर सिंह या मगर के साथ खेले, आग में कूद जाए अथवा जानबूझकर मृत्यु के मुंह में घुस जाए। इनके करने में जो आपत्ति है वही आपत्ति जुआ खेलने में है। प्रभाव, विजय, निश्चय और सात्विक भाव को अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब ये है कि ये चारों ही गुण भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना स्वरूप बतलाया है। इन चारों को अपना स्वरूप बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखाया है कि तेजस्वी प्राणियों में जो तेज या प्रभाव है वह वास्तव में मेरा ही है। जो मनुष्य उसे अपनी शक्ति समझकर अभिमान करता है वो बहुत बड़ी भूल करता है। इसी प्रकार विजय प्राप्त करने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, ये सब गुण भी प्रभु के अंदर बसे हुए हैं।
इनके निमित्त से अभिमान करना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। इसके अतिरिक्त इस कथन में ये भाव भी है कि जिन जिन उपयुक्त गुणों हों उनमें भगवान के तेज की अधिकता समझकर सबको ही श्रेष्ठ समझना चाहिए। तो कैन उपनिषद में एक कथा आई है कि एक समय स्वर्ग के देवताओं ने परमात्मा के प्रताप से असुरों पर विजय प्राप्त की। देवों की कीर्ति और महिमा सब तरफ छा गई। विजयोन्मत्त देवता भगवान को भूलकर कहने लगे कि हमारी जय हुई है, हमने अपने पराक्रम और बुद्धि बल से दैत्यों का दमन कर दिया है, इसलिए लोग हमारी पूजा करते हैं और हमारे विजय गीत गाते हैं। देवताओं के अभिमान का नाश कर उनका उपकार करने के लिए परमात्मा ब्रह्मा ने अपनी अद्भुत लीला से ऐसा रूप प्रकट किया जिसे देखकर देवताओं की भी बुद्धि चकरा गई। देवताओं ने इस यक्ष रूपधारी अद्भुत पुरुष का पता लगाने के लिए अपने अगुआ अग्निदेव से कहा कि हे जात वेदस, हम सब में आप सर्वापेक्षा अधिक तेजस्वी हैं। आप इनका पता लगाइए कि ये यक्ष रूपधारी वास्तव में है कौन। अग्नि ने कहा, ठीक है, मैं पता लगाकर आता हूँ। यूं कहकर अग्नि वहां गए, परंतु उसके समीप पहुंचते ही तेज से चकरा गए कि बोलने तक का साहस नहीं हुआ, हिम्मत जुटा नहीं पाए। अंत में उस यक्ष रूपी ब्रह्मा ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। अग्नि ने कहा, मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते हैं और जात वेदस्वी कहते हैं। ब्रह्मा ने फिर पूछा, ये सब तो ठीक है, परंतु हे अग्निदेव, तुझ में किस प्रकार का सामर्थ्य है, तू क्या कर सकता है। अग्नि ने कहा, हे यक्ष, इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो कुछ भी स्थावर जांगम पदार्थ हैं उन सबको मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ। ब्रह्मा ने उसके सामने एक सूखे घास का तिनकर डालकर कहा कि इस तृण को तू जला दे। अग्नि देवता अपने पूरे वेग से तृण को जलाने के लिए सर्व प्रकार से यत्न करने लगे, परंतु उस तृण को नहीं जला पाए। लज्जा से उनका मस्तक नीचा हो गया और अंत में यक्ष से बिना कुछ कहे ही अग्नि देवता अपना सा मुंह लिए देवताओं के पास लौट गए। बोले कि मैं तो इस बात का पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष है कौन। इसके बाद वायुदेव यक्ष के पास गए, परंतु उनकी भी अग्नि सी दशा हो गई, वे बोल नहीं सके। यक्ष ने पूछा, तू कौन है। वायु ने कहा, मैं वायु हूँ, मेरा नाम और गुण प्रसिद्ध है। मैं गमन क्रिया करने वाला और पृथ्वी को गंध को वहन करने वाला हूँ। अंतरिक्ष में गमन करने वाला होने के कारण मुझे माता ऋष्वा भी कहते हैं। यक्ष ने कहा, तुझ में बड़ा सामर्थ्य है। वायु ने कहा, इस पृथ्वी और अंतरिक्ष में जो कुछ भी पदार्थ हैं उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ, उड़ाकर ले जा सकता हूँ। ब्रह्मा ने वायु के सम्मुख वही सूखा तिनका रख दिया और कहा, इस तिनकों को उड़ा दो। वायु ने अपना सारा बल लगा दिया, परंतु वो तिनका हिला भी नहीं। यह देखकर वायुदेव बड़े लज्जित हुए और तुरंत ही देवताओं के पास आकर उन्होंने कहा, हे देवगण, पता नहीं ये यक्ष कौन है। मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इसके छोटे से वायु के तिनके को मैं उड़ा नहीं पाया। अब इंद्र यक्ष के पास गए। देवराज को अभिमान में भरा देखकर यक्ष रूपी ब्रह्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। इनका अभिमान चूर्ण करने के लिए उनसे बात तक नहीं की। इतने में उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष में अत्यंत शोभा युक्त सब प्रकार के उत्तम से उत्तम अलंकारों से विभूषित हिमवान की कन्या भगवती पार्वती उमा खड़ी हुई हैं।
इंद्र ने विनय भाव से उनसे पूछा, माता, अभी जो यक्ष में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए वे कौन थे? उमा ने कहा, ये यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्मा थे। हे इंद्र, इन ब्रह्मा ने ही असुरों को पराजित किया है। तुम लोग तो केवल निमित्त मात्र हो। ब्रह्मा की वजह से ही तुम लोगों की महिमा बढ़ी है और इसी से तुम्हारी पूजन होती है। तुम तो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो, ये सब तुम्हारा मिथ्या झूठा अभिमान है। इसी ऐसे त्याग करो और ये समझो कि जो कुछ होता है सो केवल उस ब्रह्मा की सत्ता से होता है। उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल गईं। अभिमान गायब हो गया। ब्रह्मा की महती शक्ति का परिचय पाकर इंद्र लौटे और उन्होंने अग्नि और वायु को ब्रह्मा का उपदेश दिया। अग्नि और वायु भी ब्रह्मा को जान गए। इसी से ये तीन देवता सबसे श्रेष्ठ हुए हैं। इनमें भी इंद्र सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, कारण उन्होंने ब्रह्मा को सबसे पहले जाना था। हे दुर्जन, हे अर्जुन, तू भगवान नर है और मैं स्वयं हरि नारायण हूँ। हम दोनों एक समान नर और नारायण ऋषि होकर इस लोक में आए थे। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझसे अलग नहीं है और उसी प्रकार मैं तुझसे अलग नहीं हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, हम दोनों में कुछ भी अंतर है वह किसी के जानने में नहीं आ सकता है। महर्षि भृगु के च्वन आदि 7 पुत्रों में शुक्र प्रधान है। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके संजीवनी विद्या और जरा मरण रहित वज्र के समान दृढ़ शरीर प्राप्त किया था। भगवान शंकर के प्रसाद से ही योग विद्या में निपुण होकर इन्होंने योगाचार्य की पदवी प्राप्त की थी। ये दैत्यों में पुरोहित थे। काव्य, कवि और उष्णा इन्हीं के नामांतर हैं। पितरों की मानसी कन्या गो से इनका विवाह हुआ था। षंड अमर्क नामक 2 पुत्र जो प्रहलाद के गुरु थे वो इन्हीं से उत्पन्न हुए थे। ये अनेकों अत्यंत गुप्त और दुर्लभ मंत्रों के ज्ञाता हैं। अनेकों विद्याओं के पारदर्शी, महान बुद्धिमान, परम नीति निपुण है। इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। बृहस्पति पुत्र कवच ने इन्हीं से संजीवनी विद्या सीखी थी। इनकी महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि में बड़ी विचित्र और शिक्षाप्रद कथाएं हैं। भगवान आगे कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तपा एस्तुषे शता प्रोक्तो विभूतेरे विस्तरो मया। तात्पर्य है, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। यदि भगवान इसको विस्तृत रूप में कहते तो इसको सुनने, समझने, पढ़ने में जाने कितने वर्ष लग जाते। भगवान ने संक्षेप में इतना कुछ कह दिया है कि मनुष्य जाति आज भी उसको समझ नहीं पा रही है। भगवान ने कहा मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ये कथन क्या सिद्ध करता है? किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं बताऊंगी इसमें कि भगवान ने ये भाव दिखाया है कि साधारण विभूतियां की तो बात ही क्या है, जो दिव्य विभूतियां हैं, बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। जैसे जल और पृथ्वी के परमाणुओं की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरी विभूतियों को की भी गणना नहीं हो सकती है। वे इतनी हैं कि ना तो कोई उन्हें जान सकता है और ना उनका कोई वर्णन ही कर सकता है। अनंत ब्रह्मांडों में मेरी अनंत विभूतियां हैं, उनका कोई भी पार नहीं पा सकता है।
यह विभूतियों का विस्तार मैंने एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैंने अपनी दिव्य विभूतियां का जो कुछ भी विस्तार तुम्हें बताया है वह उन दिव्य विभूतियों के एक देश अंश मात्र का ही वर्णन है। पूरा वर्णन तो अत्यंत ही कठिन है। अतएव भगवान ने ये कहकर उपसंहार कर लिया था। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में एक अत्यंत सुंदर कथन आया है कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यहाँ अभ्यास शब्द किसका वाचक है, ज्ञान शब्द किसका वाचक है, और अभ्यास की अपेक्षा उन्होंने ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया है, इसका अभिप्राय क्या है? तो मैं बताऊंगी यहाँ कि यहाँ अभ्यास शब्द 9वें श्लोक में बताए हुए अभ्यास योग से केवल अभ्यास मात्र का वाचक है। ज्ञान शब्द सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि को समझता है। कर्म फल त्याग किस चीज का वाचक है और उसे ध्यान से श्रेष्ठ बतलाने का भगवान का क्या अभिप्राय था? 11वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है, उसी का वाचक कर्म फल त्याग है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता है तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति सहज नहीं है। अतः फलाशक्ति के त्याग से रहित ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में उतना ही लाभदायक हो सकता है जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग हो सकता है। त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है, ये बात तो सच है, लेकिन इसका अभिप्राय क्या है? इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि कर्म फल स्वरूप इस लोक और परलोक के समान भोगों में समता, आसक्ति और कामना सर्वथा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर विलंब का कोई कारण ही नहीं रह जाता है, क्योंकि विषयासक्ति ही मनुष्य को बांधने वाली है। इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते हैं। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग तुलनात्मक विवेचना नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास ज्ञान और ज्ञान रूप साधन, जो कि संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरे क्रम से सात्विक और निवृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी हैं, उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु हैं तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख से रहित, सुख दुख दोनों में एक जैसे क्षमावान, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभयदान देने वाले, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं
और मुझ में दृढ़ निश्चय वाले हैं, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में स्पष्ट कर दिया है कि जो उनको मन बुद्धि का अर्पण करना, नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उनका निश्चय करते करते मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना, भगवान को अर्पण कर देना है। भगवान ने अपनी विशिष्ट लीला, विशिष्ट योग माया से ये श्रीमद् भागवत गीता कही है। और इस भागवत गीता में नित्य अध्ययन करने से नए नए पैगाम, नए नए श्लोक, नए नए अर्थ, नए नए अभिप्राय और नए नए कर्म करने की प्रेरणा हमें मिलती है। एकौ कृष्णम जगद्गुरु। आप जिसे भी पूजेंगे, जिसे भी चाहेंगे, वो सब प्रभु को अर्पण करिए। आप किसी की भी पूजा कीजिए, आपकी पूजा, आपकी तपस्या जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएगी। भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि आप मुझ बैठकर मेरी आराधना करिए, मुझे पूजिए। अरे आप तो किसी को भी पूजिए, किसी की भी ध्यान कीजिए। आप राम का करें या श्याम का करें या शंकर का करें, आप जिसका भी ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें। आपकी निष्ठा, आपकी सद्भावना और आपके उद्गार वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप समर्पित करना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समय निकालकर मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने भगवान को कुछ ना कुछ समर्पित करती हूँ। मैं गीता पढ़ती हूँ, मैं दूसरी किताबें पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सब भगवान को समर्पित करती हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। सादर जय श्री कृष्ण।